डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास के हवाले से आज हम एक लेक्चर लेके आए हैं। मैं मुबीन एजू एंड वीलॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से अपनी प्रोडक्शन टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम 7th क्लास का आसान रियाजी इजी मैथ की सीरीज़ के साथ आए हैं। इसका आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 8 अलजबरी जुमलों के बारे में है। हम आज 8.1 एक्सरसाइज के चंद अहम सवालात जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है वो है रकूम को जमा करके अलजबरी जुमले लिखें। तो आपने ये करना है कि इस लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। छोटा सा लेक्चर है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रकूम को जमा करके अलजबरी जुमले लिखिए। इसका फर्स्ट पार्ट पहली यूज़ है, हमारे पास 3 रकमें दी हुई हैं 2AB 3BC CA। अब हमने क्या करना है कि इनको इकट्ठा करके जमा करके अलजबरी जुमला बनाना है। तो आपने जस्ट ये जो तीनों रकमें हैं इनके दरमियान जो कॉमे हैं ये ख़त्म करके इनकी जगह प्लस लगा देना है। तो ये 2AB इन 2AB जमा 3BC जमा CA बन जाएगा। तो अब ये जो रकूम है मिलके एक अलजबरी जुमला बन गया। पहले ये 3 अलग-अलग रकमें थी 1, 2 और 3, और जब हमने कॉमे की जगह पे इसमें जमा की अलामत लगा दी तो ये 2AB जमा 3BC जमा CA एक अलजबरी जुमला बन गया। इसी तरह इसमें एक और अहम क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन का हिस्सा है 6th पार्ट। छठे पार्ट में 3 रकमें हैं 9LM 8MN -10ML -2। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स जो हैं इसमें भी हमने ये करना है कि ये हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं और हमने इनको मिला के एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलजब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है उर्दू में अलजबरी जुमला। तो इसमें भी हमने ये चारों रकमें इकट्ठी करनी है। जब आप चारों रकमें इकट्ठी करेंगे तो क्या होगा कि ये कॉमा प्लस में चेंज हो जाएगा, ये कॉमा माइनस में क्योंकि इसके साथ माइनस है, और ये कॉमा भी माइनस में। तो इस तरह से ये 9LM + 8MN -10ML -2। तो ये हमारे पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमला बन जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा हुआ है कि हर जुमले में आपने मौजूद मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात लिखने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो हमने इसमें से मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात, इंग्लिश में मुस्तकिल को कहते हैं कांस्टेंट और मुतग़य्यर को कहते हैं वेरिएबल। तो इसमें सिंपल सी आपने एक बात याद रखनी है कि जो ABC के हरफ होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे, वो आपके मुतग़य्यर हैं। वो आपके क्या हैं? मुतग़य्यर हैं, यानी वेरिएबल हैं। और जो नंबर्स होंगे जो ABC के अलावा अलग से लिखे होंगे वो आपके कांस्टेंट या मुस्तकिल हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं x + 3। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ABC का एक लेटर है, अल्फ़ाबेट है, हरफ है। तो ये हो गया आपके पास मुतग़य्यर। और ये ABC के बग़ैर लिखा हुआ है, इसमें कोई ABC से Z तक कोई चीज़ इसके साथ अटैच नहीं है। तो ये मुस्तकिल या कांस्टेंट हो गया। अब अगर हम 6 पार्ट की तरफ देखें तो आप ये देखें कि इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, ऐसी रकम नहीं है जिसमें ABC का कोई हरफ मौजूद ना हो। तो ये 3L² है, ये 4N² है, और कोई ऐसा नहीं है 1 2 3 के जो ABC के बगैर हो। तो इसलिए इसमें मुस्तकिल या कांस्टेंट जो है कोई नहीं है, नथिंग, कोई नहीं, ठीक है। और मुतग़य्यर अगर आप देखें तो इसमें L भी आया है, N भी आया है। तो ये दोनों वेरिएबल या मुतग़य्यर हो गए। तो अब मेरा ख्याल आपको यकीनन इसकी समझ आ चुकी होगी कि ABC वाले जो हरूफ होते हैं उनको हम मुतग़य्यर, उनकी कीमत कोई भी हम रख सकते हैं, X की, L की, N की, ठीक है। और जो ABC के बगैर टर्म होगी वो कांस्टेंट या मुस्तकिल होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर 0300649048 है। तो फ्री ऑनलाइन ट्यूशन के लिए या कोई भी क्वेश्चन जिसकी आपको समझ ना आए, कोई एक्सरसाइज आप समझना चाहते हो, कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हो, तो वो आप कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो इसमें ये 3rd क्वेश्चन है जिसमें हमें ये कहा हुआ है कि जी आपने यक रकमी, 2 रकमी, सह रकमी की जो है वो आपने शनाख्त करनी है। तो ये 3 किस्म की चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले आप ये समझ लें कि यक 1 को कहते हैं, 2 जो है 2 को कहते हैं, और सह जो है 3 को कहते हैं। तो जिसमें
एक रकम होगी वो एक रकमी होगी, जिसमें दो रकमें होंगी वो जो है वो दो रकमी होगी, जिसमें तीन रकमें होंगी वो सह रकमी होगी। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई माइनस जी। तो अब ये देखें, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। तो इट मीन्स कि ये तीन रकमें हैं इसमें, तो तीन रकमों के लिहाज से रकमों की तादाद तीन होगी, लिहाजा ये एक सह रकमी है, ये इसका आंसर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, पार्ट नंबर 6, माइनस ए की पावर जो है 3 है, यहाँ पे इसका कुव्वत माद 3 है। तो लेकिन ये अगर आप देखें तो ये माइनस भी है, 3 भी है, ब्रैकेट्स में है, ए भी है, लेकिन ये बहरहाल एक ही टर्म है, एक ही रकम है, कोई इसमें दूसरी रकम हमें नज़र नहीं आ रही। तो रकमों की तादाद इसमें एक होगी, लिहाजा ये एक यक रकमी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इस लेक्चर को आप देखें, दोबारा बार बार रिवाइज़ करें और इसको समझने की कोशिश करें, और हमारे चैनल मुबीन एजू एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, और ये याद रखें जितने ज़्यादा आप लाइक्स देंगे उतनी ज़्यादा आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है जल्दी आपको मिल जाएगा। लाइक्स की बेस पे हम लेक्चर्स जो हैं उनकी तरतीब बनाते हैं। तो ये 8.1 8 शरी 1 मश्क आपकी ये चंद मिनट में मुकम्मल हो गई है। इसी तरह हम अलजबरे की नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो है वो कराते जाएंगे आपको आसान तरीके से, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के हवाले से। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।